Now beta let's start the nomenclature of the nitrogen compounds, that is amines. बेटा नाइट्रोजन कंपाउंड्स में अमीन को हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो सिर्फ अमीन्स का करेंगे. हम यहाँ पर पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं बेटा. हम सिर्फ किसका करते हैं नोमेनक्लेचर? नाइट्रोजन कंपाउंड्स का. सीखेंगे यही. अगर कोई रेयर क्वेश्चन आता है, अब जैसे ही ये क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटा मैं सैम्पल पेपर से करवाऊंगी आपको प्रैक्टिस. लेकिन जो भी है बेटा अभी तक नोमेनक्लेचर हमारा जो भी पूछा जाता है वो इंडिविजुअल जैसे कंपाउंड्स का पूछा जाता है. तो इसमें जो हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड्स किसकी तरह यूज होता है? सेकेंडरी सफिक्स. और आप सभी को पता है बच्चे, जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स को हम यूज करते हैं. अगर कोई प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स लगा देते हैं. अगर हमारा एमीन्स के बारे में बात करूं, अगर जनरल अमीन्स का नोमेनक्लेचर करना है तो हम इसमें क्या लगाते हैं? एल्क फॉर द एल्काइल ग्रुप कि कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग ऑन द नेचर. एल्क सेकेंडरी सफिक्स जनरली एन लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले की हम जनरल बात करते हैं. एल्क एन. और ये सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज होगा? एमिन. तो ये नाम क्या बन जाएगा बेटा आपका? एल्क एन आमिन. एल्केनामिन, जिसको अब कॉमनली प्रोनाउंसिएट कर जाते हैं, वैसे इसका नाम क्या बनेगा बेटा? एल्क एन अमिन. अब ये ई क्यों स्किप हो गया? क्योंकि यहाँ पे वोवल जुड़ा हुआ है. गॉट इट बेटा. तो अब मैं साइड बाय साइड आपको कॉमन नेम भी करवाऊंगी और IUPAC नेम्स भी करवाऊंगी फॉर द नाइट्रोजन कंपाउंड. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं नोमेनक्लेचर में. फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए ये नाम है. What is the name of this compound? We say the name of this compound is ethanamine because two carbons are connected where the first position is NH2 group is writing over here, and we can name here ethylamine. इसको नाम क्या दे सकते हैं हम? इथाइल एमिन. आपको बताया था मैंने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में कि कैसे नाम करते हैं बेटा, कि हम नाम लिखते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कि पहले कार्बन का नाम लिख देते हैं एल्काइल अमीन की फॉर्म में. अगर हमारा कंपाउंड लाइक दिस, आप देखकर बताइए ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? आपको लगेगा मैम ये तो 2 कार्बन का कंपाउंड है. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 मिथाइलामीन 1 मिथाइलामीन. तो इथेनामीन. ऐसा नहीं है बेटा. हम नंबरिंग, ये हमारा एज अ प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स है. लेकिन हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से इसका नाम लिखना है लाइक दिस. एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोप एन 2Mn. जैसे अल्कोहल में हम नाम लिखते थे ना, वैसे ही नाम जाता है बेटा इसका. इसका नाम क्या गया? प्रोप एन 2Amine. अगर हम कॉमन नेम में अगर हम बात करते हैं तो प्रोपाइल ग्रुप तो लगा हुआ है. प्रोप यानी 3 कार्बन वाला, लेकिन 3 कार्बन सीधे सीधे नहीं जुड़े, वो आइसोफॉर्म है. इस कार्बन जिस पे अमीन लगा हुआ है उस पे सेम ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल एमीन. क्योंकि ये नॉर्मल एमीन नहीं है, ये हमारा ब्रांच्ड की फॉर्म में लगा लो या सेकेंडरी पोजीशन की फॉर्म में लगा लो. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइल अमीन. और क्या नाम हो सकता है अगर हमारा इस तरीके से कंपाउंड हो? सबसे पहले तो ये चेक करो बेटा ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है. अगर आप देखोगे तो बेटा ये प्राइमरी अमीन ही है क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2Amine. बट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इन अ कॉमन फॉर्म, बेटा 4 कार्बन है और लेकिन ये टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी टर्ट ब्यूटाइल एमीन नाम बन जाता है.
क्लियर है बेटा। लेकिन अब जो हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे वो हम सीखेंगे सेकेंडरी अमीन का या टर्शरी अमीन का। बेटा 11th में हम कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस की बात है कि जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर आओगे उतना ही आपका शार्प होगा नोमेनक्लेचर को लिखना। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द डिस्कशन द सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन को लिखना, देखो पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या है। ये आपका एग्जाम्पल लिख दिया बेटा मैंने सेकेंडरी अमीन का। कैसे है ये सेकेंडरी अमीन? यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 1 और 2। कितने कार्बन से कनेक्टेड है बेटा नाइट्रोजन? यहाँ पर 2 कार्बन से कनेक्टेड है। व्हेन द नाइट्रोजन कनेक्टेड विद 2 कार्बन ओवर हियर 1 2, सो दिस इज द सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन में हम इसका नाम क्या लिखते हैं? जो हमारा 2 कार्बन को देखो, एक ये है एक ये है, हम क्या करते हैं जो छोटा वाला कार्बन है उसको प्रीफिक्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? प्रीफिक्स बना देते हैं, और ये हमारी मेन चेन में 1 2 आ जाता है। पोजीशन ये कार्बन के 1 2 पे नहीं जुड़ा, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो हम इसको लिखते हैं पोजीशन। ये पोजीशन के लिए है बेटा कैपिटल एन, एन मिथाइल इथेन अमीन, एन मिथाइल इथेनामिन। अगर ये कार्बन मान लीजिए आपका चेन कोई और ज्यादा लंबी है, लाइक दिस, कॉमन नेम अभी बताऊंगी बेटा। मान लीजिए आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से, जब ये इस तरीके से आपको दिखाई तो दे रहा है ना बेटा, ये सेकेंडरी अमीन है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको प्रीफिक्स मान लेंगे। मेन चेन हमारी कितने की हो गई? 5 की। तो 5 की मेन चेन होते ही ये नाम क्या बन गया? एन मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। क्या नाम बन गया बेटा इसका? एन मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में चेक करते हो कि ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा, मान लीजिए टर्शरी अमीन का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है CH3NCH3, ये वाला एग्जाम्पल है। अब ये टर्शरी अमीन में हमें दिख रहा है कि तीनों ही सेम कार्बन है। अगर कोई बड़ा कार्बन दिखता, लाइक मैं यहाँ बना दूं CH2 CH2 CH3, बड़ा कार्बन दिख रहा है, तो बड़े कार्बन वाला आपका मेन चेन में आ जाता है, ये याद रखना आपने। तो ये मान लीजिए 3 सेम कार्बन है, तो 2 तो आपके क्या बन जाएंगे? प्रीफिक्स बन जाएंगे। एक किस में चला जाएगा? मेन चेन में, वर्ड रूट में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल। 2 बार एन पे लगे हुए हैं CH3 ग्रुप, और एक कार्बन मेन चेन का है, तो क्या नाम आ जाएगा? मिथ एन एमिन, एन एन डाइमिथाइल मिथेना अमीन। अगर हम बात करते हैं इसमें कॉमन नेम की, तो बेटा इसमें कॉमन नेम हमने कैसे देना है? प्राइमरी अमीन में तो हम जाएंगे सीधा इथाइल अमीन करके, लेकिन अगर हमारा ये है, जैसे सर्कल लगाते हैं कॉमन नेम में, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो पहले हम ई वाला लिखते हैं, इथाइल मिथाइल एमीन। क्या नाम लिखते हैं बेटा? इथाइल मिथाइल एमीन। अब जैसे ये सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? MnOP, मिथाइल पेंटाइल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी अमीन का भी तो नाम आएगा बेटा। तो टर्शरी अमीन का अगर तीनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो ट्राई मिथाइल एमीन। गॉट इट बेटा? तो इस तरीके से हम उसका कॉमन नेम लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, तो जैसे हमारा कॉमन नेम में भी क्या आ जाएगा अगर डिफरेंट चेन लगी हो, तो जैसे एन एन डाइथाइल ब्यूटाइल अमीन। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कौन सा है।
तो अब हम बात करते हैं एरोमेटिक वाले की, एरोमेटिक में क्या नाम लिखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ द एराइल अमीन। एराइल अमीन यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 ग्रुप लगा है बेटा, इसको हम बेंजीनामीन भी बोलते थे, लेकिन इसको हम कॉमनली जो फेमस नाम है बेटा इसका वो है एनालीन। क्या नाम है बेटा इसका फेमस? एनालीन। ये बहुत ज्यादा फेमस नाम है बेटा। और अगर हम बात करते हैं लाइक दिस कंपाउंड, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे या तो इसको टॉल्विन बोलो या इसको एनालीन बोलो। तो इसका नाम जाता है वैसे तो 2 एमिनो टॉल्विन, क्योंकि ये है, ये प्रीफिक्स में चला गया, या इसका कॉमन नेम बोलते हैं बेटा टोल्विडीन। ज़्यादा पूछा नहीं जाता बेटा, मेन तो यही है कि आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन का नाम याद रखना है। अब जैसे इसका नाम है NHCH3, इसका नाम जाता है एन मिथाइल एनालीन, एनिलीन, एन मिथाइल। अगर हमारा टर्शरी अमीन हो इसमें भी कई बार ऐसे लिख देते हैं बेटा, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लाइक बेंजीन रिंग पे N के पास 2 CH3 ग्रुप है, तो इसको क्या नाम देंगे? तो बेटा चाहे इसको आप एक्सपेंड करके लिख लो, चाहे आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही पढ़ लो, इसको इस तरीके से देखते हैं बेटा। ये टर्शरी अमीन है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं NN डाइमिथाइल एनालीन। क्या नाम बोलते हैं बेटा इसको? NN डाइमिथाइल एनालीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। तो बेटा अब हम जो करेंगे बेटा नोमेनक्लेचर के बाद, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स की प्रिपरेशन करेंगे बेटा नेक्स्ट, यानी प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन द चैप्टर विल फिनिश्ड। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत लेंथी है बेटा, वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है हमने। थैंक यू।